और छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को बड़ा झटका। जगदलपुर में 108 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं। पूना मारगेम कार्यक्रम के तहत सरेंडर किया है और पुलिस अधिकारियों के सामने हथियार डाले। 3,95,00,000 रुपए का इनाम इन पर घोषित है। तो 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के सामने हथियार डाले हैं। 3,95,00,000 रुपए का इन पर इनाम घोषित है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूना मारगेम कार्यक्रम के तहत इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है और मुख्य धारा से जुड़े हैं। सरकार की पुनर्वास नीति रंग ला रही है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में 1,300 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बड़ी सफलता, 108 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तस्वीरें भी दिखाएगा, जो कि मैं आपके पीछे देख रही हूँ, लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। कार्यक्रम में अभी क्या चल रहा है? देखिए, अभी मेरे ठीक पीछे डीजीपी अरुणदेव गौतम है और आईजी सुंदर राजपी, इसके अलावा एडीजीपी विवेकानंद सिन्हा और सीआरपीएफ आईटीबीपी के अलग अलग अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं पूना मारगेम की, यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन। पिछले 6 महीने में 1,300 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि डेडलाइन के लिए महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में 108 माओवादियों ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया है और ये सभी माओवादी हैं कांकेर के, बीजापुर के, दंतेवाड़ा के, इसके अलावा अलग अलग जिलों के। पूर्वी बस्तर डिवीजन इस आत्मसमर्पण के बाद खत्म हो गई है और पुलिस के अधिकारी एवं जो समाज के प्रतिनिधि हैं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और संविधान की जो पुस्तिका होती है वो भेंट कर की गई है। मुख्य धारा में स्वागत किया गया है। इसके अलावा गुलाब भी भेंट किए गए हैं आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को। इस वक्त देखिए पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। इस वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संख्या में सब गैस भी और सोना भी बरामद हुआ है। कहाँ दम पता कि कहाँ बिल्कुल जाहिर तौर पर जो कि अपने डिवीजन में बहुत बड़े बड़े नाम लगभग कितने नंबर अभी बचे हुए? 1 से 200 नंबर बताया जाता है। जाहिर तौर पर अनूप एक बड़ी सफलता, और चूंकि जो डेडलाइन तय की गई है कि 31 मार्च 2026, वो डेडलाइन अब नजदीक है और इतने नजदीकी में इतनी बड़ी सफलता मिलना। 108 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। पिछले 6 महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखें, 1,300 नक्सली ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। एक तरह से पुनर्वास नीति जो सरकार की है वो रंग लाती दिखती है। बिल्कुल, देखिए ये आत्मसमर्पण नीति बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब आज से 6 महीने पहले जब बड़े कैडर के माओवादियों ने यह फैसला लिया था कि उन्हें आत्मसमर्पण करना है, तब उन्होंने एक शर्त भी सरकार के समक्ष रखी थी कि उनके इस आत्मसमर्पण को समर्पण ना कहा जाए। ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया था कि इसका एक नाम दिया जाएगा पूना मारगेम, यानी कि पुनर्वास से पुनर्जीवन। एक नया रास्ता, एक नया कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम के तहत इन माओवादियों का आत्मसमर्पण हुआ, सम्मान हुआ, रेड कारपेट में हुआ और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो प्रयास किए जाने थे सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, पुलिस के तरफ से, वो प्रयास जो है वो किए गए। इसी का ही नतीजा है कि पिछले 6 महीने में जब से ये पूना मारगेम का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 1,300 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आज 108 माओवादियों ने किया, यानी कि कुल 1,400 से अधिक माओवादी अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं
इससे पहले अरुणदेव गौतम शौर्य भवन में पत्रवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो बचे कुछ माओवादी हैं उनके लिए भी अब उतना ही समय है जितना कि डेडलाइन का समय निर्धारित है 31 मार्च 2026 का, यानी कि गिनती का दिन है। और जो माओवादी हैं वो अब आए और मूल धारा में वापस लौटे, जैसे कि पापाराव का नाम है। इसके अलावा भी कुछ एक माओवादी हैं इस वक्त जो कि सक्रिय हैं बस्तर इलाके में। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अनूप, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लाल आतंक को बड़ा झटका लगा है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 108 की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।